निर्णायक मंडल को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि तिरंगे की रंगों की बचाने लाज बैठे हैं कबूतर से तुसे भिड़ने गुरु के बाज बैठे, जो हर तूफान में भी माँ भारती के सर की शोभा है, तुम्हारे दिल में सजने को वतन के ताज बैठे हैं, वतन के ताज बैठे। सभागार में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं काजल अवस्थी नवयुग कन्या महाविद्यालय की छात्रा आज दिए गए विषय एक देश एक चुनाव राष्ट्रहित में निहित है के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की नई दिशा और दशा तय करता है चुनाव, हर मत का अपना भाव है क्योंकि सियासत की तख्ता पलट करता चुनाव है। राजनीति से छानकर राष्ट्रनीति बनाता है चुनाव, फिर क्यों है सदन के चुनाव में अलगाव, क्यों न मजबूत शासन के लिए लाया जाए एक बदलाव, जब अखंड है भारत तो क्यों ना हो एक देश एक चुनाव, एक देश एक स्वाभिमान एक ताकत एक भारत, वही एक लोकतांत्रिक क्षेत्र एक मतदाता एक मतदान केंद्र एक सुरक्षा बल एक प्रशासन, तो फिर क्यों ना हो एक देश एक चुनाव। हमारे यहाँ पहले पेपर से चुनाव होते थे, उसके बाद ईवीएम आया और अब वीवीपैट से चुनाव कराते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है मेरे विपक्षी साथियों को वो परिवर्तन भी बुरा लगता था और ये परिवर्तन भी बुरा लगता है। मैं अपने विपक्षी साथियों के लिए कहना चाहूंगी कि कायर है वे लोग जो मुसीबतों से डर कर भाग जाया करते हैं, मुसीबतें तो उंगलियों पर गिनवाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं बताया करते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में परिवर्तन की मांग पहली बार उठी और ना ही ऐसा है कि कभी हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए ही ना। 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए। चुनावी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एक चुनाव का खर्च लगभग 4500 करोड़ रुपए होता है। अगर हमारे यहाँ एक चुनाव होने लगे तो एक मोटी रकम की बचत के साथ साथ महत्वपूर्ण संसाधन यातायात संसाधन एवं समय की भी बचत होगी। जैसे बार बार चुनाव होने से देश के विकास में जंग लग जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है और कई महत्वपूर्ण पॉलिसियां तो बस कागज के टुकड़ों में दबकर रह जाती है। चाणक्य जी ने कहा था किसी भी राष्ट्र का उदय और अस्त एक शिक्षक के हाथ में होता है, परंतु दुर्भाग्य हमारे देश के शिक्षक तो इन चुनावी व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त होते हैं कि वो अपना सारा समय बच्चों की शिक्षा पर न देकर इन चुनावी व्यवस्थाओं में देते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एंड नॉन टीचिंग एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन नामक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल के शिक्षक केवल 19.1% ध्यान ही बच्चों की शिक्षा पर देते हैं। अगर हमारे यहाँ एक चुनाव होने लगे तो अध्यापक भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान बच्चों की शिक्षा पर दे पाएंगे, अध्यापक भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान बच्चों की शिक्षा पर दे पाएंगे। दूसरी ओर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, जहां उन्हें नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो उनकी जिम्मेदारी छोड़कर राजनेताओं की सुरक्षा में लग जाते हैं। भला ये हमारे देश के हित के लिए कहां तक उचित है। हमारे देश में देश हित के बुनियादी मुद्दे जैसे सड़क बिजली पानी आदि जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लोगों की आवासीय सुविधाओं जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश हित के आतंकवाद नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पर इन मुद्दों पर बात होती तो भला कैसे, इन मुद्दों पर बात होती इससे पहले गरीब की थाली में पुलाव आ गया। लगता है मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया, लगता है मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया। हमारे देश के हित के लिए कहां तक भला उचित है जो पैसा किसी गरीब की पढ़ाई में लगना चाहिए। दोस्तों राजनीतिक पार्टियां केवल चुनावी मुद्दों पर बात नहीं करती बल्कि बड़े बड़े पंडाल लगाती है और उन पंडालों में करोड़ों से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। क्या मेरे विपक्षी साथियों को यह बात नहीं पता जो पैसा किसी गरीब की शिक्षा में लगना चाहिए, जो पैसा हमारे देश के हित में लगना चाहिए, वो पैसा इन पंडालों में खर्च कर दिया जाता है। बार बार चुनाव से कम इन चीजों से जो छुटकारा मिलेगा, राजनीतिक दलों से आह्वान करना चाहूंगी कि देश के विकास के लिए मजबूत कदम बनाए, लेकिन उन कदमों को इतना मजबूत हिम्मत बनाए कि वो कदम कभी उठ ही ना पाए। देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगी जाति धर्म भाषा पर बट्टा न रह जाए इंसान, केवल वोटर लिस्ट तक सीमित न रह जाए उसकी पहचान। आइए मिलकर एक नया कदम उठाते हैं, एक देश एक चुनाव पर सकारात्मक मोहर लगाते हैं। मैं मानती हूँ दोस्तों कि परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मंजिल राह देख कर तय नहीं की जाती, राह पर चलते रहो मंजिल तक खुद ब खुद आ जाती है। मैं अपने विपक्षी साथियों के लिए कहना चाहूंगी, मेरे विपक्षी साथी एक दिया जलाए एक दिया मैं जलाती हूँ और आइए हम सब मिलकर अपने देश को एक ऊंचे मुकाम तक लेकर जाते हैं। अंत में मैं काजल अवस्थी अपनी वाणी का समापन बस इन पंक्तियों के
साथ करना चाहूंगी कि मुझे बार बार चुनाव नहीं, एक खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। मुझे गरीब की थाली में रोटी चाहिए। हाँ, मुझे बार बार चुनाव नहीं, स्कूल में शिक्षक, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, मुझे वैज्ञानिकों की सफलता का वो अभिमान चाहिए। मेरे देश को जो सुरक्षा दे वो पैगाम चाहिए। मेरे देश की बुनियादी सेवाओं को जो पूरा कर सके वो अभिमान चाहिए। मुझे